जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है मासिक धर्म यानी पीरियड्स में महिलाएं जो हैं वो कन्या पूजन कैसे करें, क्योंकि बिना कन्या पूजन के जो हमारा नवरात्रि व्रत होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो कन्या पूजन कैसे करें, बहुत ही सबके मन में दुविधा होती है। तो चलिए इसी दुविधा को दूर करते हैं और सभी जुड़ी हुई जानकारी जान लेते हैं किस तरीके से आप किस नियम से कन्या पूजन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि हमारा चौथा पांचवा दिन रहेगा तो क्या पूजा कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए 30 सितंबर को अष्टमी तिथि पर जिसके यहाँ पर कन्या पूजन होता है वो अष्टमी 30 सितंबर को करेंगे। सप्तमी को व्रत करेंगे, अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे। जिनके यहाँ पर नवमी कन्या पूजन होती है वो 1 अक्टूबर को करेंगे, यानी अष्टमी को व्रत करेंगे, नवमी में कन्या पूजन करेंगे। कलश का विसर्जन विजयादशमी यानी दशहरा पर किया जाता है। नवमी तिथि में हवन के बाद कलश को हिला दिया जाता है, बाकी जो विसर्जन होता है वो दशमी तिथि में किया जाता है। उसके बाद देखिए अब जान लेते हैं कि मासिक धर्म में कन्या पूजन कैसे करें। देखिए, कन्याएं जो होती हैं वो माता का स्वरूप होती हैं। अगर आपका चौथा या पांचवा दिन है अब फिर भी आप साफ नहीं हैं, आपके थोड़ा दाग सा रहता है, फिर तब भी आपको कन्या पूजा नहीं करना चाहिए। वो कन्याएं नहीं है, स्वयं माता का देवी का स्वरूप होती हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल कन्या पूजन नहीं करना है। तो क्या करें, देखिए अगर आपके घर में कोई अन्य महिला है तब तो वो कर सकती है, आप उनसे करवा सकती हैं। या तो जैसे कोई नहीं है तो अगर आपके जो हस्बैंड है वो कर सकते हैं तो आप उनसे करवा सकते हैं। जैसे वो भोग प्रसाद अगर नहीं बना पाते हैं तो केवल दही जलेबी भी खिलाना कन्याओं को बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जलेबी भी मार्केट से मंगा सकते हैं, आप उनसे मंगवा लीजिए। और केले का प्रसाद, नारियल का प्रसाद, बतासा, इन सब को भोग में उनसे अपने हस्बैंड से, या अगर बच्चे बड़े हैं तो उनसे भी आप कन्याओं का घर पर आना बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। तो इसलिए कन्या घर पर बुलाकर ही करें, मंदिर में कहीं और जगह जाकर कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि घर पर ही कन्या पूजन करनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये भी है कि नहीं, बच्चे कर पाते हैं, बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या करें। देखिए वो तो आपकी फिर मजबूरी है, लेकिन एक बात आप एक कार्य आप कर सकती हैं। अगर जैसे आपको अगर मालूम होता है, सभी को मालूम होता है कि हमारा डेट क्या है, तो डेट से पहले देखिए नवरात्रि के 9 दिनों में भी कन्या पूजन किया जा सकता है। हर दिन का कन्या पूजन का अलग अलग महत्व होता है, फल होता है। केवल अष्टमी और नवमी पर ही कन्या पूजन का विधान नहीं है, नवरात्रि के हर दिन कन्या पूजन का विधान है शास्त्रों में। तो आप डेट से पहले अगर आपको मालूम है तो अब डेट से पहले आप कन्या पूजन कर सकती हैं, उससे भी आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि डेट से पहले आ जाती है और हमें पता नहीं लग पाता है, क्योंकि ये तो नेचुरल प्राकृतिक क्रिया है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारी डेट होती है लेकिन उससे पहले ही आ जाती है। तो अब ऐसे में क्या करें, देखिए कोई नहीं करने वाला है तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई वो नहीं है दुविधा। कोई अपने मन में आप वो नहीं पालना है। आपको क्या करना है, जब आपकी डेट समाप्त हो जाए, चाहे नवरात्रि समाप्त हो जाए, फिर भी उसके बाद भी जब आपकी डेट समाप्त हो जाए, आप साफ़ हो जाएं, उसके बाद बाल धोकर शुद्ध हो जाएं आप, उसके बाद आप घर पर कन्याओं को बुलाइए, जितने भी कन्या मिल जाएं कन्याओं को बुलाइए। उनका जैसे आप नवरात्रि के नवमी में पूजन करती हैं, अष्टमी में पूजन करती हैं, ऐसे नवरात्रि समाप्त होने के बाद भी आप कन्याओं का उसी तरीके से पूजन करें। इससे आपका व्रत पूर्ण होगा और माता रानी तो सब जानती हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराइए मत, आप कन्या पूजन इस तरीके से आप कर सकती हैं। तो आप पूर्णिमा पे कर सकती हैं, नहीं तो जब आपका मासिक धर्म समाप्त हो जाए, आप साफ हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, उसके बाद आप कन्या पूजन कीजिए। और कन्याओं को घर तक मतलब थोड़ी दूर तक आप ज़रूर छोड़ कर आएँ, घर से ही गेट से ही विदा नहीं करना चाहिए। कलश विसर्जन दशमी पर किया जाता है, दशहरा यानी विजयादशमी पर। और जो कलश का नारियल है वो तोड़ना नहीं चाहिए। अगर कन्याओं को नारियल देना भी है तो आप अलग से माता को प्रसाद चढ़ाएं, उसके बाद उसे तोड़कर भोग प्रसाद वितरण कर सकती हैं।
तो इस तरीके से पीरियड्स में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि आप अष्टमी तो नवमी तिथि में ही कन्या पूजन करेंगे तो आपका व्रत पूर्ण होगा। बाकी जो कन्या पूजन की जो नियम है, विधि है, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सभी जानकारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।